ठीक है। तो मैं उसके जनरल बेनिफिट्स बताऊंगी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, तो बहुत ही ध्यान से मेरी वीडियो देखिए। तुलसी, होली बेसिल, इसको हम बहुत सारे घरों में, जनरली हिंदूज में सारे घरों में ही तुलसी को बहुत ही वर्शिप माना जाता है। ठीक है। तो उसको, तुलसी को देवी की तरह माना जाता है कि उसकी पूजा भी की जाती है, और बोलते हैं कि तुलसी को हमें चबाना नहीं चाहिए क्योंकि ये गॉडेस का रूप है। तो इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूंगी, तो प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो देखिए। तो तुलसी का पहला इफेक्ट क्या है कि इट एक्ट्स एज एन एंटी इंफ्लामेटरी। ठीक है। तो हार्ट डिसीजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, जो भी इंफ्लामेटरी कंडीशंस हैं उसमें हम तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रोल है इसका। और इट ऑल्सो रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। ठीक है। तो ये बताया गया है कि च्यूइंग ऑफ तुलसी सोदिस फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कोल्ड, कफ, फ्लू, ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ घरों में आपने ये भी सुना होगा कि बुखार आया या फिर जुकाम हुआ या फिर गला खराब हुआ, तुलसी का काढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी थेराप्यूटिक वैल्यूज हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती है, फ्री रेडिकल्स को बनने को रोकती है, और स्किन एजिंग डिले करती है, और स्किन को बहुत हेल्दी रखती है, डिटॉक्सीफाई करती है। ठीक है। जो हमारे स्किन पे पोर्स हो जाते हैं उनको अच्छे से क्लीन करती है। तो इसका तुलसी का जो हम फेस पैक बनाकर भी स्किन पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रोल है। और कोई भी वुंड है उसको फास्ट हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेस बस्टर हार्मोन होता है, तो ये भी स्ट्रेस रिलीफ में भी काम करती है। ठीक है। और इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, टीबी। ठीक है। और जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये, इसमें विटामिन ए एंड सी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में रहता है। तो अब मैं ये बताऊंगी कि इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। कफ के लिए हम इसको तुलसी का काढ़ा बना के उसमें अदरक, काली मिर्च मिलाकर, और साथ में थोड़ा टेस्ट को सही करने के लिए हनी 3 to 4 टाइम्स अ डे देंगे तो बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है कफ में। ड्राई कफ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम तुलसी लीव्स लेंगे, थोड़े से प्याज का जूस लेंगे, और थोड़ा जिंजर, अदरक का, ठीक है, सबका मिलाकर बच्चे को या किसी को भी हम दे सकते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। तो बहुत ज्यादा जल्दी और अच्छा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। जब बहुत बार पेशेंट को या किसी को भी ना बलगम की शिकायत हो जाती है। ठीक है। तो बलगम आपने सुना होगा ना, एक स्प्यूटम जो निकलता है, तो उसमें भी हम तुलसी में थोड़ा सा तुलसी का जूस और उसमें थोड़ी सी शुगर मिलाकर दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिलीफ देता है। स्ट्रेस और एंजाइटी के केस में 10 से 12 तुलसी हमें एक दिन में, तुलसी की लीव्स जो है चबानी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। ठीक है। फीवर की कंडीशन में हम दे सकते हैं तुलसी का जूस, उसमें थोड़ी सी नीम की लीव्स को पीसकर, साथ में थोड़ा सा जिंजर, अदरक और काली मिर्च मिला के इसका काढ़ा टाइप बना के वो भी दे सकते हैं। ठीक है। और इट इज़ वेरी इफेक्टिव एज द इंसेक्ट रिपेलेंट। और इसके बहुत सारे, ये तो मैंने सारे आपको बेनिफिट्स बताए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर चीज़ की कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी की भी चीज़ की हमें एक्सेस अमाउंट या कम अमाउंट भी हमें अफेक्ट कर सकती है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसमें तुलसी का रोल, मतलब तुलसी हमें नहीं देनी चाहिए, थोड़ा अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के अंदर एक जो कंपोनेंट होता है वो एस्ट्रेगोल, जो कि है ना जो ब्लैडर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट लेडीज में ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि जो तुलसी है वो ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से डाउन करती है। तो जो पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी एंटी डायबिटिक थेरेपी पे हैं, उनको हमने तुलसी और दे दी तो बहुत ही ज़्यादा शुगर लो हो सकती है और पेशेंट के लिए ये बुरा साबित हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि किस किस कंडीशन में हमें देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है। ठीक है। हम नॉर्मली किसी का मेडिकेशन नहीं चल रहा है, फिर कंट्रोल डायबिटिक है, तो उस कंडीशन में हम तुलसी को थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये एंटी डायबिटिक थेरेपी पे हमने फिर भी दे दी तो उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट रहा हमारा कि इट हैज़ ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द स्टेरिलिटी ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है। तो फर्टिलिटी जो है वो भी अफेक्ट करती है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है हमें।
और सबसे लास्ट क्या कह सकते हैं कि एक और इफेक्ट है इसका कि इट ऑल्सो कॉज ब्लड थिनिंग। तो जो पेशेंट ऑलरेडी ब्लड थिनर थेरेपी पर है तो उसमें भी हमें तुलसी का रोल बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना है, क्योंकि ये भी ब्लड थिनर की तरह काम करती है। ऑलरेडी वो ब्लड थिनर की थेरेपी पे और हमने ब्लड थिनर की तरह हमने एक नेचुरल थेरेपी सोचकर तुलसी को दे दिया तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमें ये सारी बातें थोड़ा ध्यान रखनी है। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं लेकिन थोड़ा मैंने इसको कंसाइज फॉर्म में आपको बताया है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share, and also don't forget to press the bell icon. Bye bye, take care. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेलनेस ब्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ तुलसी। ठीक है, तो मैं उसके जनरल बेनिफिट्स बताऊंगी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, तो बहुत ही ध्यान से मेरी वीडियो देखिए। तुलसी होली बेसिल, इसको हम बहुत सारे घरों में